कही न जान, जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा, मुझे कछ न बसा। मंचा सिंह चरण स्वामी राममूर्ति जी महाराज गृहस्थ वेश में सन्यासी श्रद्धेय श्री वाल्मीकि बाबा उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभाव धर्मानुरागिनी माताओं एवं धर्मशिला बहनों, आप लोगों को श्रद्धेय वाल्मीकि बाबा से क्या हुआ कि पूज्यपाद आचार्य श्री का यहाँ कार्यक्रम लगभग तय हो गया था और सबकी सहमति भी हो गई थी। जिनकी सहमति नहीं थी उनकी भी सहमति समझिए हो ही जाती। लेकिन अपने स्थानीय डॉक्टर के सलाह से आंख के इलाज के लिए दिल्ली चले गए। मैं उन्हीं के साथ उन्हीं की गाड़ी में बैठकर स्टेशन तक गया था, ट्रेन में बैठाने। और मैंने कहा कि कटिहार के लोगों की बड़ी आशा थी, बड़ी उम्मीद कि आपका शुभ दर्शन 17 सितंबर को श्रद्धेय विश्वेश्वर नारायण भगत उर्फ शंकर भगत जी के रॉयल एनफील्ड शोरूम में होगा। लेकिन लोगों में निराशा होगी, आचार्य जी नहीं आए, नहीं आ पाए। पूज्यपाद ने कहा कि मेरे जाने की बहुत इच्छा थी, लेकिन डॉक्टर के सलाह के बाद तो सबकी इच्छा हो गई कि जाकर के देखा लेना चाहिए। तो सबकी इच्छा है तो मैं जा रहा हूं, आऊंगा तो फिर किसी शुभ समय में आप हैं ही, समय बना करके आ जाएंगे। तो आ ही जाएंगे। तब तक आपने सुना ही कि मैं कुछ बात को सुना रहा था, वही बात मैं सुना दिया। मैं कलकत्ता में था तो कुछ बात के साथ बहुत लोग बैठे हुए थे। एक डॉक्टर साहब हैं, वो हमसे पूछे कई लोगों के बीच में
कि आपने मैनेजमेंट किया है? तो मैंने कहा हाँ, मैंने डिग्री ली है। तो हमसे पूछे कि अच्छा बाबा, बहुत तरह की मैनेजमेंट की परिभाषा हमने पढ़ी है, आप प्रैक्टिकली बताइए कि मैनेजमेंट है क्या? तो हमने उनसे कहा कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट एंड मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम रिटर्न। कम से कम आपका खर्च हुआ और अधिक से अधिक आपको लाभ हो गया। तो जिसमें जितना कम खर्च करके जितना अधिक लाभ हो जाए वह उतना ही श्रेष्ठ मैनेजमेंट माना जाता है, मैनेजर माना जाता है। उन्होंने मुझसे कहा कि उदाहरण, कोई एग्जाम्पल दीजिए। तो मैंने सुना था कभी अपने इंस्टीट्यूट में मुरली मनोहर जोशी उस समय शिक्षा मंत्री हुआ करते थे, मानव संसाधन मंत्री, उनका मैंने सुना था। और दीक्षांत समारोह था सीनियर लोगों का, तो सीनियर्स के दीक्षांत समारोह में मुरली मनोहर जोशी ने कहा था, मैंने वही उनको सुना है, कहा कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट एंड मैक्सिमम रिटर्न का सबसे अच्छा उदाहरण हनुमान जी है। अभी हनुमान जी का आप चर्चा सुन रहे थे, हनुमान जी हैं। तो उन्होंने कहा 100 कैसे? तो मैंने कहा हनुमान जी लंका गए, उनके पूंछ में कपड़ा जो था वो रावण का था, उसमें जो किरासन तेल डाला गया वो रावण का था, जो माचिस लगाई गई वो भी रावण का था। हनुमान जी का कुछ नहीं था और जल गया लंका, हनुमान जी का काम हुआ। काम भगवान राम का हुआ, जला दिए लंका। तो बिना किसी इन्वेस्टमेंट के और कितना अच्छा उन्होंने रिटर्न ले आया। तो मैंने कहा ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। तो हमारे विश्वेश्वर बाबू और शंकर बाबू का मिनिमम इन्वेस्टमेंट, और गुरु महाराज की कृपा से वाल्मीकि बाबा जैसे लोगों का ज्ञान सुनने को मिल रहा है, ये मैक्सिमम प्रॉफिट है। आगे फिर आप उनका भी दर्शन करेंगे, यहां आएंगे। भगवान राम और महर्षि वाल्मीकि के बीच का संवाद हुआ और आप सुन चुके हैं विश्वकर्मा पूजा है, विश्वकर्मा पूजा है। तो हमारे एक पड़ोसी बोल रहे थे कि विश्वकर्मा पूजा में सबको जो है अपने अपने घर के कल पुर्जों की मशीनों की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वो हमारी आवश्यकता है। तो मैं अपना मोबाइल उठाया और ओम नमः शिवाय, मैं अपने मोबाइल के चारों तरफ विश्वकर्माय नमः किया, क्योंकि मोबाइल से बड़ी आवश्यकता तो आज है किसी चीज की। तो ये विज्ञान की खोज है, विज्ञान का चमत्कार है, विज्ञान चलता रहेगा, चलता रहेगा। लेकिन उस हम परम विज्ञानी की बात करने आए हैं, हम उस विश्वकर्मा की बात कर रहे हैं जो वैज्ञानिक देवताओं के नहीं है, जो देवताओं के भी निर्माता है, जो सृष्टि के रचयिता है। आपको सुनते होंगे तो सुने होंगे, YouTube पर एक सदगुरु में ही ज्ञान प्रचार चैनल पर वो सब प्रवचन उपलब्ध है। नागपुर में मैं कार्यक्रम में गया था, उस कार्यक्रम में पूज्यपाद आचार्य श्री नहीं गए थे, हम ही को पठा दिए। उस कार्यक्रम में विज्ञान के प्रति अपनी गहरी आस्था रखने वाले
और अध्यात्म ईश्वर में बिल्कुल अनास्था, आप नास्तिक कह सकते हैं, उनसे हमें मिलने का एक सौभाग्य मिला। ऐसे लोग बहुत कुछ सिखा जाते हैं और बहुत कुछ हमको सोचने के लिए पीछे छोड़ जाते हैं। उन्होंने कहा कि विज्ञान में हमारी आस्था है, और मैंने कहा हम परम विज्ञान में आस्था रखते हैं, और परम विज्ञान का अंत हो चुका है। विज्ञान कहां तक जाएगा अभी कहा नहीं जा सकता। तो कहा परम विज्ञान का मतलब, मैं बोला परम विज्ञानी सतगुरु जी, आप गाते हैं ना, परम विज्ञानी सतगुरु जी गाते हैं ना गुरु कीर्तन में। तो मैं बोला हम परम वैज्ञानिक के ज्ञान को प्रचारित करते हैं, क्योंकि परम वैज्ञानिक ने उस संपूर्णतया ज्ञान का अंत किया है। और इसलिए तो गुरु महाराज ने कहा शांति का प्रेरण मनुष्यों के हृदय में स्वाभाविक ही है। प्राचीन काल में ऋषियों ने इसकी पूरी खोज की, ऋषियों ने इसकी अधूरी खोज की या पूरी खोज की? इसकी पूरी खोज की, मतलब जिससे हमारे जीवन में शांति आएगी, ऋषियों ने उसकी पूरी खोज की। खोज के अंत कर दिया। अविगत अंत अंत अंतर पट अगम अगाध अगोई, सुन्नी सुन्न सुन्न के पारा, अगुण शगुन नहीं दोही। खोज का अंत कर दिया, अब कुछ खोजने के लिए शेष नहीं है। और जिसने भी खोज का अंत किया, परम विज्ञानी हुए, उन्होंने एक ही बात कही है कि एक परम तत्व है जो आदि अंत रहित है, वो असीम भी है और अजन्मा भी है, अगोचर भी है, बुद्धि के परे है। ऐसे वह निर्गुण और सगुण दोनों से परे है। उस अनंत परमात्मा को जान लेने पर मनुष्य मृत्यु के मुंह से छूट जाता है, और मृत्यु के मुंह से सब छूटना चाहते हैं, सब छूटना चाहते हैं। अर्नेस्ट बेकर अमेरिका के एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए, उन्होंने डिनायल ऑफ डेथ नाम के ग्रंथ में लिखा, द मोस्ट परवेसिव फियर इन बीइंग इज द फियर ऑफ डेथ। जितने भी जीव हैं, उन जीवों में सबसे एक सर्वव्यापक भय जो पाया जाता है वो मृत्यु का भय है। मृत्यु का भय सबके अंदर है, और वो जब तक मृत्यु का भय है, वो कहते हैं वो आदमी कांट बी हैप्पी, वो कभी आनंदित नहीं हो सकता, कभी खुश नहीं हो सकता। आप बहुत खुशी के क्षण में हो, और अगर आपको याद आ जाए कि एक दिन मृत्यु का हमको ग्रास बनना होगा, तो आपकी सारी खुशियां रफू चक्कर हो जाएगी। मौत ऐसा नाम है, ऐसा शब्द है जो हमारे खुशियों पर, हमारे सांसारिक उपलब्धियों पर एकाएक ऐसा कुठाराघात करता है, आप कह सकते हैं कि आकाशीय बिजली गिराता है। तो कहते हैं जब जीवन में मृत्यु का भय है, तो वो व्यक्ति कैसे सुखी हो सकता है, कैसे आनंदित हो सकता है? उसके जीवन के सुख और आनंद बिल्कुल क्षणिक होंगे, बिल्कुल क्षणिक होंगे, क्योंकि जरा मोई ना, जब तक बुढ़ापा और मृत्यु का भय है। कबीर साहब कहते हैं कुशल कहां से होए, तब तक कुशलता की बात बेईमानी है। कुशलता कहां से होगी? और
मृत्यु के पार जाने का एकमात्र उपाय जो है वह परमात्मा को ही जान लेना है। प्रकृति के अंत में पहुंचना होगा। प्रकृति के अंतिम तल को पार करके आपको वहां पहुंचना होगा जहां प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी। प्रकृति पार प्रभु, आपको जड़ और चेतन दोनों प्रकृतियों को पार करना होगा और तब परमात्मा से आपकी प्रत्यक्षानुभूति और एकता होगी और मृत्यु के भय से आप मुक्त हो जाएंगे। इसलिए ऋषियों ने इसकी पूरी खोज की, संतों ने इसकी पूरी खोज की और पूरी खोज करके कहा कि उस परम तत्व को आप जान लीजिए, उसको पहचान लीजिए। वेदाह में तम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा मृत्यु में थी नान्यो पंथा विद्यते अनायः। ऋषि क्या कर रहे हैं? यजुर्वेद के ऋषि कहते हैं वेदाहम, वेद अहम पुरुषम। वेद मतलब जानना, ज्ञान पाना, अहम मने मुझको। वो कहते हैं अरे सुनो, श्रुवन्तु सर्वे अमृतस्य पुत्रा, अरे सभी अमृत के पुत्र सुनो। श्रुवन्तु सर्वे अमृतस्य पुत्रा, हे आये धामानि विश्वानि तस्थुः। कहते हैं धरती पर के सारे अमृत के पुत्रों सुनो। अमृत किसको कहते हैं? अमर जिससे हो जाता है। अमर कौन है? परमात्मा है। परमात्मा नहीं मरते, इसीलिए कहा अमृत के पुत्र। जो परमात्मा नहीं मरता उस परमात्मा के हम अंश हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो हम भी अमर हैं। अमृत के पुत्र सुनो, अमृतस्य पुत्र सुनो। क्या? ऐ स्वर्ग में रहने वाले दिव्यानि तस्थु, दिव्य लोकों के रहने वाले देवता तुम भी सुनो, क्योंकि मृत्यु का भय तुम्हें भी है। काल पे काल बड़ा है रे मूर्ख, कापत ब्रह्मा विष्णु महेश्वर। और अभी गोस्वामी जी ने कहा है कि जग पे खन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु नचाव निहारे, तेव न जान नहीं मर्म तुम्हारे और तुम को जान निहारे। हे राम, हे ईश्वर, हे सृष्टि के बनाने वाले अनंत सत्ता, आप ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नचाने वाले हैं, अर्थात उनको भी जन्म और मरण के चक्र में घुमाने वाले हैं। इसीलिए मृत्यु का भय तो वहां भी है, वहां भी है। भागवत पढ़िएगा, भागवत पढ़िएगा। छपरा जिले की एक जगह में मैं प्रवचन में कह रहा था, एक आदमी को थोड़ा दुख हो गया। मैंने कहा कि आपको सुख पहुंचाने के लिए मैं सत्य से अपना मुंह नहीं मोड़ सकता, क्योंकि साफ साफ ग्रंथों में लिखा है जब हिरणाक्ष का वध हुआ और लोगों ने आश्चर्य व्यक्त किया कि हिरणाक्ष जैसा वीर मारा गया, तो सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित से कहा था, हे परीक्षित, ये सब मूढ़ लोग हैं, ये हिरणाक्ष के मृत्यु पर करे ऐसा वीर मृत्यु के गाल में समा गया। अरे इन्हें क्या पता है कि मरते ही काल ने धुलते ही कल्पांत पे वैष्णवादि। अरे जिस विष्णु ने काल का रूप ग्रहण करके, सुख का रूप ग्रहण करके इसको मार दिया, काल इतना बड़ी है कि एक दिन इसको भी मार देगा। तो मैंने कहा क्या भागवत महापुराण के इस वाक्य को हम डिलीट कर दें, हटा दें? क्या गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की रामायण की पंक्ति को हटा दें कि विधि हरि शंभु नचाव निहारे, कि ब्रह्मा विष्णु महेश को भी आप नचाने वाले हैं, तेव न जान नहीं मर्म तुम्हारे। और वो भी परमात्मा के मर्म की महिमा को नहीं जानते हैं, उनके स्वरूप को ज्ञान उनको भी नहीं है। तो इसीलिए कहते हैं धरती के पुत्रों सुनो, स्वर्ग में बैठे हुए देवता सुनो, सात स्वर्ग के निवासी दिव्य देव सब अमित विलासी, सब ही बटो ही कोई न स्थिर, सत्य शांति अपनी स्थिर हो ही। सतगुरु महाराज ने इस बात की बड़े जोरदार ढंग से पदावली में वर्णन किया है कि आप इसको समझिए। तो वो कहते हैं स्वर्ग के लोक में रहने वाले देवी देवता, वहां के निवासी तुम भी सुनो, मैं जानता हूं, ऋषि ने पूरी खोज की है,
वो कहते मैं जानता हूं वेदा हम, मैं जानता हूं समझा में ही लखा नमूना, बात है सत्य की। गुरु महाराज कहते मैंने समझा है, साधना की, नमूना देखा है। कबीरा हम जानिया जब जानिया तब मन मानिया, लोग ना पतीजे तो क्या कीजिए। ऋषियों ने संतों ने पूरी खोज की, खोज का अंत किया है और अंत करके कहा कि परम तत्व है राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर। ये किसी ग्रंथ को पढ़ करके महर्षि वाल्मीकि ने नहीं कहा। महर्षि वाल्मीकि ने उल्टा नाम जगत जग जाना, अब वाल्मीकि है ब्रह्म समाना, वाल्मीकि ब्रह्म के समान हो गए, परमात्मा को जाना। कहते ना राम से, सो जान ही जही देहु जनाई, अजानत तुम ही हुए जाई। आपको जानने वाला और आप में कोई अंतर नहीं रह जाता। महर्षि वाल्मीकि उसी अवस्था में पहुंचे हुए दिव्य संत हैं और इसलिए उन्होंने भगवान के स्वरूप को ठीक ठीक समझा और ठीक ठीक वर्णन कर दिया, ठीक ठीक वर्णन किया। दर्शना दर्शने हित्वा स्वयं केवल रूपता यह आस्ते कपि शार्दुल ब्रह्म स ब्रह्मविद स्वयं। जो बात महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि ब्रह्म को जान, आपको जो जान लेता है, हे राम आप वाणी से परे हैं, राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर, वचन से परे है, इंद्रियों से परे है। वचन अगोचर जो वाणी में नहीं आता, बुद्धि पर, बुद्धि से परे है, अविगत सर्वव्यापक जो कहीं से खाली नहीं, अपार जिसकी कोई सीमा नहीं है, अकथ जो कहने में नहीं है, जिसको वेदों ने यह भी नहीं, यह भी नहीं, यह भी नहीं, यह भी नहीं कह करके गाया जिस परमात्मा को, वही आप। परमात्मा के स्वरूप को इस तरह से वाल्मीकि जी ने जाना था और कहा जो आपको जान लेता है वही आप हो जाता है। भाई बैठो ना, कितना देर करते हो। तो एक राजा थे ना, उनको एक मंत्री था, तो मंत्री कहा राजा से कि हमको अगर कोई समझा देगा ना कि आपके राज्य में चोरी डकैती बदमाशी है तो हम रिजाइन कर देंगे। तो मंत्री जी की बेटी थी, कहा कि सब कुछ है, अब आपको रिजाइन करना पड़ेगा। आपने राजा के सामने कह दिया कि मेरे यहाँ चोरी डकैती सब कुछ होता है। वो अगर कोई कह दे, हमको समझा दे कि चोरी डकैती लूट भ्रष्टाचार है तो हम रिजाइन कर देंगे, तो अब आपको तो रिजाइन करना पड़ेगा क्योंकि ये सब तो राज्य में फैला हुआ है। मंत्री जी ने कहा शब्द के ऊपर ध्यान दो, अगर कोई हमको समझा दे, हमको सारी दुनिया समझाती रहेगी, हम समझ भी नहीं करेंगे। आप कहते रहे, हम कहेंगे हम नहीं समझे, हम नहीं समझे। समझाओ तो आप लोग हमको कम से कम समझिएगा। शांति से समझिएगा। मैं क्या कह रहा था कि वो वाल्मीकि जी जो कहते हैं कि जो आपको जान लेता है वही आप हो जाते हैं, वो वही हो जाता है। वही बात भगवान राम हनुमान जी से कहते हैं, जो दर्शन और अदर्शन दोनों के परे हो जाता है, वह ब्रह्म को जान लेता है। अब ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ज्ञानी नहीं, स्वयं ब्रह्म ही हो जाता है, स्वयं ब्रह्म ही हो जाता है। दर्शन इस दृष्टि से जो देख रहे हैं, अद्वित दृष्टि से भी जो देखते हैं, अर्थात जहां तक स्थूल और सूक्ष्म जगत है जिसको त्रिकुटी मंडल कहते हैं, वहां तक रूप जगत है दर्शन। अदर्शन जो शब्द मंडल है, शब्द देखने में नहीं आता, शब्द का दर्शन नहीं होता, शब्द श्रवण होता है। अदर्शन अर्थात रूप जगत और अरूप शब्द मंडल दोनों के परे जो हो जाता है, वह ब्रह्म से एक मेक हुआ महापुरुष स्वयं ब्रह्म हो जाता है।
तो ऋषि महर्षि जो संत हुए हैं वे परमात्मा को जान के स्वयं परमात्मा हो गए। कहते हैं ऋषि कि मैं जानता हूं उस पुरुष को जो आंख बंद करने पर जो अंधेरा देखते हो, इस अंधेरे में तो उसको जान पाने का रास्ता भी नहीं मिलने वाला। तमस से परे, अज्ञानता के परे है वो। अज्ञानता कहां तक है? अज्ञानता जहां तक जड़ावरण है वहां तक अज्ञानता। जब तक इंद्रियों का घेरा है तब तक अज्ञानता है। मैं यही बात सुना रहा था, ध्यान रखिएगा। मैं यही बात सुना रहा था कि इंद्रियों का ज्ञान जो है वह ज्ञान अज्ञान है, वह विश्वसनीय नहीं होता। तो उदाहरण क्या है? तो मैंने कहा कि एक बात बताइए, आपके दोनों हाथ हैं, ये आपके कर्मेंद्रिय है, ये दोनों हाथ आपके कर्मेंद्रियां हैं। आप दाहिने हाथ को गर्म पानी में रखिए, जितना में हाथ रह जाए, जितना हाथ बर्दाश्त कर सके उतना गर्म पानी में दाहिने हाथ को रखिए, और बाएं हाथ को उतना ठंडा पानी में रखिए जितना ये सह सके। ये पूरा फ्रिज का निकला हुआ ठंडा पानी में और ये गर्म पानी में, और दोनों हाथ को आप बाहर बारी बारी से निकालिए और नॉर्मल टेम्परेचर पर एक बर्तन में पानी रख लीजिए। दाहिना हाथ को गर्म पानी से निकालिए और नॉर्मल टेम्परेचर वाले में डाल दीजिए, और आप पूछिए कि जिसमें आप हाथ डाले ये पानी ठंडा है कि गर्म, तो आपको क्या इंफॉर्मेशन ये हाथ देगा? ये त्वचा, ये स्पर्श का ज्ञान त्वचा से होता है, ठंडा गर्म। तो ये त्वचा क्या आपको इंफॉर्मेशन देगा कि पानी ठंडा है, क्योंकि गर्म से निकल करके नॉर्मल पे आया तो कहेगा पानी ठंडा है। अब दाहिने हाथ के त्वचा को बाहर निकालिए और ठंडा टेम्परेचर पर जो था 4 डिग्री के टेम्परेचर पर, वहां से निकालिए आप अपने बाएं हाथ को और उसी पानी में डाल दीजिए और पूछिए कि हाँ भाई बाएं हाथ की त्वचा तुम भी हमारे ही हो, हमको बताओ कि पानी ठंडा है कि गर्म। तो ये कहेगा पानी गर्म है। तो आप बाएं हाथ और दायां हाथ दोनों की त्वचा आपकी है, भरोसा किस पर आप करेंगे? ठंडा है कि गर्म है? आप बताइए, इनके द्वारा दिया गया इंफॉर्मेशन विश्वसनीय है? बिल्कुल नहीं। इसलिए इंद्रिय ज्ञान में जो आता है वो विश्वसनीय नहीं है। इंद्रिय के पार जाओगे तो विश्वास की बात है। इसी को ठीक से समझ लीजिए, ये कोई बहुत बड़ा विज्ञान का उदाहरण नहीं है। आप घर में कर लीजिएगा, गर्म छू के ठंडा और ठंडा छू के नॉर्मल, सहज है। तो वो कहते हैं कि आप इंद्रियों के घेरे में जब तक हैं उसको नहीं जान सकते। वो कहते हैं वेदा मैं जानता हूं ईश्वर, मेरा ज्ञान है। अज्ञानता के परे आपको जाना होगा। इंद्रियां 14 हैं, 5 कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय और 4 अंतःकरण की इंद्रिया, मन बुद्धि चित्त अहंकार। इन 14 इंद्रियों के घेरे से निकल जाइए, या फिर आप प्रकृति, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन 3 गुणों का जहां तक पसार है, जिसको हम जड़मंडल कहते हैं, साम्यावस्था धार्मिक मूल प्रकृति कहते हैं, इसको पार कर जाइए, या फिर अंधकार प्रकाश और जड़ात्मिका शब्द मंडल को पार कर जाइए, या फिर स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर को पार कर जाइए। ये 3 में से कोई भी बात आप कर लें, आप जड़ावरण से मुक्त होकर कैवल्य दशा में होंगे। और ये स्वरूप का ज्ञान ही अज्ञानता का नाश है। जगत गुरु शंकराचार्य कहते हैं स्वस्वरूप विस्मृति अज्ञानम। मैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुखराशि, मैं परमात्मा का अभिन्न अंश हूं, मैं जन्म मरण से परे हूं, मैं आवागमन से मुक्त हूं, मैं सुख दुख सबसे मुक्त हूं। इसके ज्ञान में जब तक आप नहीं पहुंच जाते हैं तब तक अज्ञान है।
और ये अज्ञानता की निवृत्ति आत्मज्ञान से ही हो सकती है, दूसरे किसी उपाय से नहीं हो सकता। इसीलिए कहा विगत विकार जान अधिकारी। जो अधिकारी पुरुष हैं वही केवल परमात्मा को जान सकते हैं, बाकी ब्रह्मा विष्णु महेश भी बन करके आप परमात्मा के अनंत स्वरूप को नहीं जान सकते, क्योंकि ग्रंथों में साफ साफ लिखा है ये त्रिदेव हैं। त्रिदेव सतोगुण के देवता को विष्णु कहते हैं, रजोगुण के देवता को ब्रह्मा कहते हैं, तमोगुण के देवता को शंकर कहते हैं। शंकर कहते हैं ना। एक आदमी आए, आजकल एक मत चला है ना बड़ा जोर शोर से, वो कहते हैं हमको कि मेही दास बाबा का तो जन्म मां के गर्भ से हुआ था, शंकर बाबा का तो जन्म ऐसे ही हो गया था। तो हम बोले कि तो इसका क्या मतलब? तो बोला कि वो अमर हैं, अमर की पूजा करो। हम बोले भगवान शंकर को हम भी मानते हैं, हम भी प्रणाम करते हैं। गुरु महाराज कहते थे बड़े शक्तिशाली देवता है, त्रिदेवों में श्रेष्ठ हैं। लेकिन एक सवाल गुरु महाराज पूछते थे, वो हम आपसे पूछते हैं कि भस्मासुर का जब उन्होंने वरदान दिया कि जिसके माथे पर हाथ रखोगे जलक के भस्म हो जाएगा, तो भस्मासुर जब भगवान शंकरे पर अप्लाई किया कि जरा हम देखें कि आप जो वरदान दिए हैं वो कितना सटीक है, तो भगवान शंकर चले भाग। तो भागे क्यों भाई? भागे इसलिए ना कि हम भी जल जाएंगे। तो जल जाएंगे का मतलब है कि हम उनका भी शरीर नाशवान है। तो इसमें आप ये देखिए, इस बात को ठीक से समझिए। मैं साधारण महात्माओं की बात नहीं कर रहा हूं, जिनको रात दिन आप टेलीविजन पर सुनते हैं। हमने उनको भी एक थर्मामीटर लगाया धर्म सम्मेलनों में और कहा उनको भी कि आप इसको अगर नहीं समझते हैं और इस बात को अगर आप नहीं कहेंगे कि शरीर इंद्रियों के घेरे से बाहर निकल करके आत्मज्ञान की स्थिति प्राप्त करो, अधिकारी पुरुष बन जाओ, जड़ चेतन की ग्रंथि को खोलो, सतरज तम का जहां तक पसार है उससे मुक्त हो जाओ, और तब परमात्मा का बोध होगा, तब मुक्ति होगी। तो आप भारत के अध्यात्म की बहुत बड़ी क्षति कर रहे हैं, बहुत बड़ी हानि कर रहे हैं। ये असली ज्ञान है। इस ज्ञान से हम दुनिया में धर्म गुरु बने। जिस ज्ञान की इस ऊंचाई पर पहुंचा ज्ञान, जो एक मनुष्य शरीर में आया हुआ जीव अपने गुरु की बताई हुई सदयुक्ति से अपने आप को हम ब्रह्मास्मि की घोषणा कर देता है और कहता है वेदाहं पुरुषं महांतम मादित्य वर्णं प्रस्ताव। मैंने कहा उस अवस्था में जाकर ऋषि ने कहा है, आप उस अवस्था तक जाकर कहने की युक्ति अगर नहीं जानते और उसका प्रचार नहीं करते तो आप वैदिक सनातन धर्म की बहुत बड़ी हानि कर रहे हैं। आप बड़े धर्म गुरु हो सकते हैं, लेकिन आपसे सनातन धर्म का कल्याण नहीं होने वाला है। हम इस ज्ञान से दुनिया में दुनिया के धर्म गुरु हैं कि एक मनुष्य ऐसी साधना करता है कि वो जाकर के अपने को परमात्मा होने की घोषणा कर देता है, और वो घोषणा उसका अहंकार नहीं, वो घोषणा उसकी अनुभूति है, वो घोषणा उसकी अपनी स्थिति है। उस घोषणा में वो एकदम से कहता है सत्सत्तन की सतयुक्ति यही से भव बंधन दूर सही, होता में ही शंका न रही, सत सत्य कहा सत संतों ने। मैंने कहा ऐसी अगर आपके अंदर भाव आ जाए, ऐसा भाव आ जाए कि सत्य सत्य कहा सत संतों ने, होता में ही शंका न रही। शंका किसको नहीं होगा? किसके जीवन में कोई शंका नहीं रहता? विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया छियन्ते चास कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। गुरु महाराज कहते हैं जो जड़ और चेतन, स्थूल जड़ मंडल, सूक्ष्म जड़, कारण जड़, महाकारण जड़, चारों जड़ावरण से जो चेतन आत्मा को ज्योति और नाद की साधना के द्वारा अलग कर लिया हो, वही केवल कैवल्य दशा में स्थित पुरुष अधिकारी है विगत विकार।
विगत विकार, विकार क्या है? ध्यान से सुनिए, गुरु महाराज की वाणी में है, कबीर साहब की वाणी की व्याख्या किए हैं। जब दर्शन करना चाहिए तो दर्पण मादत रहिए, जब दर्पण में लागा काई तो दर्श कहां से पाई। गुरु महाराज कहते हैं चेतन आत्मा ही वह दर्पण है जिसके ऊपर सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण या स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण या अंधकार प्रकाश और जड़ात्मिका शब्द मंडल का काई मैल लगा हुआ है। इसको जब तक आप नहीं धोइएगा तब तक आप आत्मज्ञानी नहीं हो सकते हैं, परमात्मा का दर्शन नहीं कर सकते हैं, अधिकारी पुरुष नहीं हो सकते हैं। और जितने भी हमारे पूजनीय देवी देवता हैं, जितने भी हमारे पूजनीय देवी देवतागण हैं, सब के सब कहाँ हैं? तीन गुण के घेरे में। हरि है गुण के बीच, संत है गुण के न्यारा। ये गुणों के अंदर ही है। सारे स्वर्ग कहाँ हैं? आप नीचे से अगर देखेंगे तो बड़ी बात लगती है, लेकिन जिनकी साधना थोड़ी ऊपर हो गई वो कहते हैं देवी देवता सब के सब सहस्र कमल दल में हैं। साधक साधना करके अंधकार मंडल में जब पहला कदम लेता है तो सहस्र कमल दल में ही प्रवेश करता है, जिसका केंद्र चंद्र मंडल है, पूर्ण चंद्र। और कहते हैं सब स्वर्ग उसी के अंदर है और सब उसी के अंदर है। और संत कहाँ है? त्रिकुटी, उसके आगे शून्य महाशून्य, भावर गुफा हो टपू हो। कितना ऊपर है? तो सदगुरु महाराज कहते हैं ऊपर से देखो तो देवी देवताओं की शक्ति बहुत तुच्छ है। मतलब जो साधक इतनी ऊंचाई पर चला गया कि अपने को जड़ावरण से मुक्त करके कैवल्य दशा में है, ईश्वर की पहचान करके ईश्वर हो गया है, वहां से देखोगे तो देवी देवताओं की शक्ति एकदम तुच्छ है। और अंधकार में तुम जहां हो यहां से देखोगे तो वे अष्ट सिद्धि युक्त हैं, उनकी शक्ति तुमसे बहुत अधिक है, बहुत अधिक है। सीधी बात है, आप नर्सरी में पढ़ रहे हैं, वे 5वीं में हैं। संत जो है PhD सब पास हैं, और PhD वालों के लिए 5वीं वाला का ज्ञान कितना महत्वपूर्ण होगा, और नर्सरी वालों के लिए तो 5वीं वाला जरूर विद्वान होगा। बस इतना ही बात है, इतनी सी बात है हम में और देवता में। हम अंधकार मंडल में हैं, हमारी संकुचित है अभी चित्त, जिसके कारण हमारे पास सामर्थ्य नहीं। साधना करते करते सतगुरु की सदयुक्ति से सतगुरु पशु मानुष करे, मानुष से सिद्ध सोए, दादू सिद्ध से देवता, देव निरंजन होए। कहाँ चले गए आप? कितनी ऊंचाई पर? वाह घर खो जाओ हो भाई, जा घर आवा गमन न हुई, जागर लक्ष्मी झाड़ू देत है, शिव जी करे कोतवाली हो, जागर ब्रह्मा बने टहलुआ, विष्णु करे रखवाली हो। देखते हैं कबीर साहब कहते हैं ऐसी महिमा है, उस परमात्मा के स्वरूप को संत जानते हैं। और संत की शक्ति मानो संत अनंत समान, संत अनंत परमात्मा ही होते हैं। तो पूरी खोज की। तो मैं उस नास्तिक को कह रहा था कि सुनिए, हम उस परम विज्ञान का प्रचारक हैं, उस परम विज्ञानी के ज्ञान का प्रचारक हैं, जिसके खोज की अब अंत हो चुका है। अब उसमें कुछ खोजना नहीं है। तो जे पहुंचे थे कहीं गए। वो वेद के ऋषि अगर कहेंगे तो वो भी यही कहेंगे कि एक वो देव सर्वभूतेषु गूढ़ सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूतादिवास साक्षी चेतो केवलो निर्गुणस्व। एक परम तत्व है जो अनंत है, सब जीव में गुप्त रूप से समाया हुआ है और सबके कर्मों का अधिष्ठाता है, सृष्टि का निर्माता है और कर्मों का अधिष्ठाता है। राम झरोखे बैठ के सबका मुद्रा ले, जाति जैसी चातुर्यता को कैसा दे। तो वही बात कबीर कहेंगे तो वही कहेंगे कि राम क्या है। आप जानते हैं कबीर साहब स्वरूप खंडित व्यापी चैतनस्थ चैतन
ऊपर नीचे आगे पीछे बाएं दाएं अन्य बड़ा ते बड़ा छोटे छोटा में ही ते सब लेखा, सबके मध्य निरंतर साई दृष्टि दृष्टि सो देखा, बिना किसी स्कूल में गए। मैं एक दिन सुना रहा था पूज्यपाद आचार्य श्री के ऊपर पीएचडी कर रहे वर्तमान वीसी जो हैं, उन्होंने कहा हरिनंदन बाबा का तो लिखित कोई अपना मौलिक ग्रंथ नहीं है, उनके प्रवचनों का संग्रह ही ग्रंथ के रूप में है, तो उन पर पीएचडी कैसे हो सकता है। तो उनसे प्रति प्रश्न किया गया कि संत कबीर साहब कौन से स्कूल में पढ़े थे और कौन सा ग्रंथ लिखे थे। उन्होंने भी तो यही कहा, मसी कागज छुओ नहीं कलम गहो नहीं हाथ, और उन पर हजारों पीएचडी नहीं लाखों पीएचडी और प्रोफेसर हैं, और कम से कम महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज तो मैट्रिक पास हैं। तो वो कहते हैं कि ये बात तो बिल्कुल सही है, ठीक है, तुरंत साइन किए कि पीएचडी हो सकता है। भाई साधु संत तो अनुभूति होती है, उनकी अनुभूति है। जब से अनुभव आग लगी कसमल सकल जली तन भीतर ऐसी प्रेम बगी, बिनु मसी लिखे कलम बिनु कागज आगम निगम तक सारा है। कबीर साहब कहते हैं एक बार अनुभूति हो जाएगी उस परम विज्ञानी, उस परम विश्वकर्मा की, जिसने सृष्टि को बनाया और स्वयं सृष्टि के रूप में प्रकट होकर सृष्टि में समाहित होकर अनंत होकर है, उसका एक बार ज्ञान हो जाए तुम्हारे हृदय के समस्त विकार चले जाएंगे। और ये जो वेदों में बड़े बड़े ज्ञान की बातें ऋषियों महर्षियों की जो संस्कृत में है ना, वो सबके सब तुम्हारे अंदर प्रकट हो जाएगा। अब बिना कलम कागज के मुंह से निकलेगा वो वेद के वाक्य होंगे, वेद के वाक्य होंगे। तो पहुंच गए, वो एक ही बात कहेंगे, ये पहुंचे थे कहीं गए। तो संतत्व की अवस्था विगत विकार जान अधिकारी, ये तभी आएगा, अधिकारी तभी बनेंगे जड़ चेतन के आवरण को खोलेंगे। और ये बिना ज्योति नाम के साधना के नहीं होगा, क्यों? और ना ही आप मृत्यु के मुंह से छूट सकेंगे। नान्यो पंथा विद्यते तमेव विदित्वानि मृत्यु में थी, नान्यो पंथा विद्यते अनायः, बिना उसके जाने कोई मृत्यु के मुंह से नहीं छूट सकता है। और जब तक मृत्यु का भय नहीं छूटेगा तब तक आपके जीवन से दुख का अंत नहीं होगा, आपकी जिंदगी में कभी भी स्थिर सनातन शाश्वत सुख शांति और आनंद नहीं आ सकता है। इसलिए एकमात्र उपाय है, one and only one condition to get the perpetual peace, happiness and bliss, to know that creator who created this beautiful universe। महर्षि अरविंद कहते हैं शाश्वत सनातन स्थिर सुख शांति और आनंद की एक और एकमात्र शर्त ही है कि जिसने इस सृष्टि को रचा है उस सृष्टि के रचयिता को जान लो, उसको पहचान लो। इसके सिवा देयर इज नथिंग बट टू नो हिम, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। उसी को जानना होगा, उसी को पहचानना होगा। अब इसको जानना और पहचानना है, उसके लिए अधिकारी बनना होगा। और अधिकारी कौन होगा? तो आप विगत विकार, तो उसके लिए अंतर साधन करते हैं ज्योति लाभ की। तभी जैसे साधक अपने अंदर अंतर साधना करता हुआ सार शब्द को पाता है। कौन सा शब्द? यही शब्द से प्रकट भयो सब एक हम बहुश्याम, जिस एक शब्द से यह संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति हो गई और एक साथ बन के खड़ा हो गया। मुर्गी और अंडा एक ही साथ आ गया, वृक्ष और बीज एक ही साथ बना। विज्ञान वाले कुछ लेंगे तो आगे पीछे बनाएंगे, परम विज्ञानी कुछ बिना लिए ना किछते किछ कर दिखलाया, बिना कुछ संसार के खजाने से लिए उस परमात्मा ने अपनी माया शक्ति का कमाल दिखाया, अपनी सर्वशक्ति मता का कमाल दिखाया और एक ही साथ दोनों बना के रख दिया। आगे पीछे सो करे जो बलहीना हो, एक समर्थ सब कुछ किया ऐसा समर्थ सोए। वो सर्वशक्तिमान एक ही साथ सब बना दिया। दिन एक ही साथ दिन और रात बना दिया। यकीन नहीं है तो कोई रिश्तेदार अगर आपके दक्षिणी गोलार्ध में है, अमेरिका में है, तो पूछ लीजिए कि वहां रात है यहाँ दिन है कि नहीं है। एक साथ इसी धरती पर है।
इसी धरती पर वहां मुर्गी, यहाँ अंडा, वहां वृक्ष, यहाँ बीज, क्या अंतर है? वो सर्वशक्तिमान है, वो सब कुछ कर सकते हैं, इसलिए सर्वशक्तिमान है। तो उनकी पूरी खोज ऋषि महर्षि करके और उस आदि शब्द को प्रकट कर लिया। इसीलिए तो एक स्वर में कहा, एक ही पंथ नान्यो पंथा विद्यते अनयायः। अगर आपको लगता है कि दूसरा और कोई रास्ता मृत्यु के मुंह से छूटने या परमात्मा को पहचानने की है, तो आप भूल कर रहे हैं। एकमात्र रास्ता वो अंदर का रास्ता है, वो अपने अंदर का राह है, और अपने अंदर में परमात्मा का बनाया हुआ रास्ता है। अब बिन दया संतन की में ही जानना, इस राह को हुआ नहीं, होता नहीं, वह होनारा है नहीं। बिना किसी संत सदगुरु के शरण में गए इस रास्ते को आप जान भी नहीं सकते हैं, जान भी नहीं सकते हैं। तो परम विज्ञानी, फिर मैंने उनको कहा, नागपुर वाले उस महान पुरुष को, कि अब आपके विज्ञान की बात कहता हूं। आपके विज्ञान की कितनी खोज, आपके विज्ञान की अभी पूरी खोज नहीं हुई है। आप अंदाज पर चलते हैं, हम अनुभव पर। छोटो बड़ो न घट पड़े, आप ही सब प्रकाश, कह मलोक अनादि हरि साधन को विश्वास। संत ऋषि महर्षि साधन करके अनुभव पर विश्वास करते हैं। निज नैना देखे ही आंखी तस तस तुलसी कह, यहाँ पर तो निज नैना मतलब आत्मदृष्टि, खोज रूह के नैना, आत्मदृष्टि से देख करके कह रहे हैं, कोई अनुमान नहीं है। और यहाँ में ही जो अनुभव ज्ञान हो, अनुमान क्या करे? यहाँ अनुभव ज्ञान है, अब विज्ञान अनुमान है। कहा विज्ञान तो अनुमान नहीं, प्रयोगशाला है। मैंने कहा मैं सुनाता हूँ अनुमान। सबसे पहला आदमी कौन था? मैंने कहा आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन के बारे में 1935 में जे थॉमसन ने कहा, इलेक्ट्रॉन इज ए पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन एक कण है। और मैंने कहा उसको आपके विज्ञान की सबसे बड़ी संस्था ने नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया कि वाह, आपने इलेक्ट्रॉन की पूरी खोज कर ली है, अब तो चमत्कार होगा। उसी के ठीक 20 साल बाद उसी का बेटा सीजे थॉमसन ने कहा, इलेक्ट्रॉन इज नॉट ए पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नहीं है, इट इज अ वेव, एक तरंग है। और तब फिर आप लोगों ने तालियां बजाई और कहा ये सही कह रहा है। आपने दोबारा उसको नोबेल प्राइज दिया, उसके बाप का छीना क्यों नहीं? कि तुमने गलत कहकर दुनिया को 20 सालों तक 30 सालों तक तुमने दुनिया को गलत कह के पढ़ाया है। और वो जो विद्यार्थी पढ़ रहे होंगे 30 साल, अगर उनको आके हम कहते कि विज्ञान एक वेव, इलेक्ट्रॉन वेव है, तरंग है, ये कोई कण नहीं है, तो वो मारते किताब दिखाते। 30 सालों तक सारी दुनिया को अंधकार में रखने वाला आपका विज्ञान था। पुत्र आया, कहा कि ये वेव है, पार्टिकल नहीं है। और उसके बाद फिर आगे आकर के कुछ वर्षों के बाद, फिर उनके 20 साल के बाद ही एक दूसरे महापुरुष आते हैं और वो क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन इज नाइदर अ वेव नॉर ए पार्टिकल। और फिर उनको नोबेल पुरस्कार मिल जाता है, कहते हैं ये सही कह रहा है। और आज चौथा जो आप जिनको पढ़ रहे हैं चैडविक को, उन्होंने क्या कहा? इलेक्ट्रॉन इज ऑफ अनसर्टेन नेचर, अनसर्टेनिटी इज द नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैंने कहा ये नए जो आज आप पढ़ा रहे हैं ना, आज नए जो आप पढ़ा रहे हैं क्वांटम फिजिक्स, आपके नए क्वांटम फिजिक्स में इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया जा रहा है कि ना ये पार्टिकल है, ना वेव है, ना इसकी जो नेचर है वो अनसर्टन है, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। और जब जिसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता
ऐसा कहने वाले को आपने नोबेल पुरस्कार दिया है। मैं आपसे पूछता हूं, लिख करके आज कोई दे सकता है कि जो अभी पढ़ाया जा रहा है यही अंतिम सत्य है? ये अंतिम सत्य नहीं है, क्योंकि विज्ञान की खोज पूरी नहीं है, न कभी पूरी हो सकती है। अध्यात्म की पूरी खोज है, और अध्यात्म ने पूरी खोज करके कह दिया है कि संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड को जिसने बनाया है वो इसी विश्व ब्रह्मांड में छिपा हुआ है, और उस विश्व ब्रह्मांड में छिपे हुए को सब कोई नहीं जान सकते। कौन जानेगा? तो कहते हैं योगी जानते हैं, अधिकारी पुरुष जानते हैं, क्योंकि इसकी पूरी खोज कर दी है उन लोगों ने। तो विज्ञान पर कितना भरोसा हम करें? देखिए, हम बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन गुरु महाराज की प्रेरणा से सही समय पर सही चीज स्फुरना हो गई, और उनको मेरी बात इतनी जबरदस्त लगी कि वो कहते हैं कि आज से आपने मेरे विज्ञान की सोच ही बदल दी। आप ठीक कर रहे हैं कि हमारे तो रोज नए नए थ्योरी आते हैं, एक आता है दूसरा कटता है, उसकी मान्यता मिलती जाती है, फिर पढ़ाया जाता है, फिर तीसरी नई मान्यता आती है, पुरस्कार मिलते रहते हैं, आगे वाले को छीनते भी नहीं हम लोग कि भाई तुम 30 साल झूठा पढ़ाया। तो ये जो अध्यात्म ज्ञान है इसमें अब कुछ शेष नहीं है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। इसमें अब जो भी कहा जाएगा, पहले के ऋषियों ने जो अनुभव किया वही आप अनुभव करेंगे। अब लाल किला दिल्ली में है, तो जो भी देख के आया वो लाल ही बोलेगा। जिसकी आंख खराब होगा, पीलिया का शिकार होगा, उसको पीला दिखेगा, या चश्मा नीले रंग का होगा तो नीला दिखेगा, पर लाल किला तो लाल है। जो जो देखेगा वो लाल ही कहेगा, जिसकी आंख ठीक होगी। तो आत्म दृष्टि जो है ना, असली चक्षु है। उस आत्म दृष्टि में कहीं कोई धोखा नहीं होता है। तो आत्म दृष्टि की प्राप्ति से ही आप अधिकारी पुरुष बनते हैं। इसके लिए साधन करनी होगी। पलटू साहब कहते हैं, कौन सी साधना? ऐसी साधना करिए कि उस अनमोल नाम को प्राप्त कर लीजिए जिसने सृष्टि की है। नाम अमोलक मिल गया, पूरन प्रकटे भाग जी, गगन की डोर पपी बोले, सोवत उठ में जागी जी, चिराग जरे बिनु तेज बाती, नहीं दिया नहीं आग है जी, पलटू देखी के मगन भया, छूटा त्रिगुण दाग है जी। ये जो दाग है ना, काई, दर्पण पर चेतन आत्मा पर जो काई है, जो दाग है, 3 गुणों का, 3 पर्दों का, वो घूंघट के पटों का, वे सबके सब हट जाएंगे जब नाम अमोलक मिल गया। वह अनमोल नाम कौन सा? पर से नयत उस्मान मोक्षम इति प्रणव भय प्रणव ध्वनि धार, वही आदि नाद जिससे सृष्टि हुई है। वो सृष्टि को करके में ही शब्द अनाहत सा प्रभु घट घट व्यापक पासा है साधो। उस अनाहत नाद, उस आदि नाद के साथ साथ परमात्मा प्रत्येक प्रकृति के कण कण में है। आपकी जब मृत्यु हो जाती है, हमारी मृत्यु होती है, या किसी की मृत्यु होती है, तो वही शब्द एक शरीर से निकल गया तो एक शरीर का नाश हो जाता है। 5 तत्व का शरीर 5 तत्व मिल जाता है, लेकिन वही शब्द एक साथ जब सृष्टि से निकलता है परमात्मा की मौत से, तो यह प्रकृति द्वय उत्पत्ति उसी परमात्मा की मौत से भी जब शब्द निशब्द से प्रकट हुआ, निशब्द से प्रकट हुआ चेतन मंडल, और फिर जड़ के मंडलों को बनाते हुए अंत में इस स्थूल संसार का निर्माण करके और इस स्थूल संसार में समाया हुआ है। और शब्द ऐसा शक्तिशाली है कि जड़ और चेतन दोनों प्रकृतियों को पकड़ के रखा हुआ है। इसीलिए कहा है परम प्रचंडिनी शक्ति, वही परम प्रचंडिनी शक्ति। लट्टू नचाए कभी आप लोग? लट्टू तभी तक नाचता है जब तक उसमें से साउंड होता है। घिर की आवाज के साथ लट्टू नाचता रहेगा। जैसे जैसे साउंड शांत होते जाता है, लट्टू धीरे धीरे शांत होते जाता है और लट्टू गिर जाता है। जब आवाज बंद, लट्टू गिर गया। प्रकृति में वही शब्द परमात्मा की प्रचंडिनी शक्ति के रूप में है। एक शरीर से निकला, एक शरीर का नाश, एक साथ प्रकृति से निकल गया तो प्रकृति का भी प्रलय हो जाता है। उस परमात्मा को जानने के लिए
आपको अधिकारी बनना होगा, संत सदगुरु के शरण में जाना होगा। और जब तक सदगुरु के शरण में जाकर सदयुक्ति लेकर साधना नहीं कीजिएगा, अपने आप को बैठा करके गुरु मंत्र जप, गुरु ध्यान कर, अतिप्रीत कर, जब तक सदगुरु से सदयुक्ति लेकर एक मंत्र रूप का ध्यान के बाद ज्योति और नाद योग की साधना करता हुआ नाद से नादों में चली धरो परनो सत ध्वनि धार, एक ओम सत नाम ध्वनि धरी में ही हो भवपार। तब तक ये आप अधिकारी नहीं बनने वाले, ब्रह्मा विष्णु महेश बन जाइएगा लेकिन आवागमन से मुक्त नहीं होइएगा। तो परम विश्वकर्मा परमात्मा और उस परम विश्वकर्मा को जान करके स्वयं परम विश्वकर्मा बन जाने वाले संत सदगुरु, उस संत सदगुरु महाराज के पावन सानिध्य में पूज्यपाद आचार्य श्री के आशीर्वाद से आज यहाँ हमारे श्रद्धेय विश्वेश्वर बाबू के, जिनको आप लोग शंकर भगत जी के नाम से जानते हैं, यहाँ पर संतमत सत्संग का आयोजन हर साल की तरह रखा गया और आप लोग यहाँ आए। इसका उद्देश्य क्या है आप जानते हैं, एक तो परंपरा है और दूसरी परंपरा यही है, यही भाव है कि किसी बहाने से सत्कर्म से जुड़े, सत ज्ञान का प्रचार हो, अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा गुरु महाराज के ज्ञान प्रचार में लगे, लोगों का कल्याण हो, भला हो। क्योंकि इस ज्ञान के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है कि आपको सुखी कर सके, आपके जीवन में शांति ला सके। आप अमीर हो सकते हैं, अमीर हो सकते हैं, लेकिन आप सुखी नहीं हो सकते। अमीर होना और सुखी होना, ऊंचे पद पर होना और जीवन का आनंदमय होना बिल्कुल अलग बात है। बिना धन के भी आप आनंदित हो सकते हैं। जूता सीने वाला, जूता बनाने वाला संत रविदास की जो ऊंचाई और जिंदगी का आनंद हो सकता है, वो उस राज्य के महाराज पीपा का नहीं हो सकता। और अगर होता तो काशी के नरेश पीपा शांति और आनंद के लिए उस जूता बनाने वाले एक मोची के शरण में आकर शिष्यत्व ग्रहण नहीं करते। छत्राणी एक मीराबाई, एक जुलाहे कबीर के शरण में आकर के और वो आत्मज्ञान नहीं प्राप्त करती। बड़े बड़े राजा महाराजा संतों के चरणों और फकीरों के पास गए हैं। जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा है कि फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ दिस यूनिवर्स द क्राउन ऑफ एम्पायर गोइंग डाउन बिफोर द फीट ऑफ सेंट्स, बिकॉज द मोस्ट प्रेशियस वेल्थ दैट इज द पीस ऑफ माइंड लाइज विद सेंट्स। वो कहते हैं दुनिया का सबसे कीमती संपत्ति जब से सृष्टि है तब से बड़े बड़े सम्राटों के मुकुट फकीरों के चरणों में इस देश में झुकते रहे हैं, दुनिया में झुकते रहे हैं। उसका एकमात्र कारण है कि दुनिया की सबसे कीमती संपत्ति जो हमारे जीवन में जिसकी हमारी मांग है, शांति का प्रेरण मनुष्यों के हृदय में स्वाभाविक ही है। जो प्रेरणा हमारे अंदर में है, जो मांग हमारे अंदर में है सुख शांति की, वो सुख शांति किनके पास है? संतों के पास है। जिसके लिए इवन एम्परर आर बेगर्स, जिसके लिए बड़े बड़े सम्राट भी भिखारी होते हैं उस सुख शांति के लिए। इसीलिए संतों और फकीरों के चरणों में जाकर उस शांति की सदयुक्ति पाते हैं और साधन करके शांति को प्राप्त करके अपने जीवन को धन्य कर लेते हैं। जो बड़े से बड़े ऊंचाइयों पर गए हों लेकिन जिनके जीवन में आत्मज्ञान की बात नहीं है, अध्यात्म नहीं है, शांति के मार्ग के लिए संत की सदयुक्ति नहीं है, तो आप निश्चित जान लीजिए कि कहे कबीर अंत की बारी, हाथ झारे जो चला जुआरी। वो आदमी इस दुनिया से हारे हुए जुआरी की तरह हताश निराश जम की मार खाता हुआ जाता है। वो न संसार में कभी शांति की अनुभूति करता है, वो धन का गुलाम होता है, भूत के तरह धन के पीछे भाग सकता है, लेकिन जिंदगी में कभी आनंद को अनुभव नहीं कर सकता। आनंद, शांति और मानव जीवन को अगर आप इस देव दुर्लभ जीवन को आप अनुभव करना चाहते हैं कि वास्तव में बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ है गावा, यह देव दुर्लभ शरीर है जिसके लिए देवता लायक है, तो एक बार सदगुरु महर्षि मेहिर परमहंस जैसे महान पुरुष
कि ज्ञान के नीचे आप अपने आप को लेकर आइए और उस साधना को आप कीजिए उनकी बताई सदयुक्ति और उनके बताए हुए नियम से। तो आप इसी जीवन काल में अनुभव करेंगे कि मैं बड़भागी मनुष्य शरीर में हूँ वास्तव में, जिसके लिए देवता ललायत होते हैं। वरना आप कितने भी बड़े हो जाइए, ऊंचे बैठे कचहरी न्याय चुकाते, ते माटी में मिल गए नजर नहीं आवते। तू माया धन धाम देख मत भूल रे, अब दिनचारी का खेल मिलेगा धूल रे। बार बार नरदेह नहीं सुन वीर रे, चेत सपतो चेत कहे कबीर रे। तो अपने इस जीवन को सार्थक करना चाहते हैं तो अपनी आमदनी का अब पहले तो स्वयं राह दिखा दो आगे चलकर। पहले स्वयं अपने आप में सुधार कीजिए। पूज्यपाद आचार्य श्री, मैं जा रहा था जब पहली बार गोवा धर्म सम्मेलन में, तो मैंने कहा कि हुजूर वहां सब मत के आचार्य आएंगे और हम जाएंगे ऐसे ही तो लोग हमको वैल्यू देंगे। तो पूज्यपाद आचार्य श्री ने कहा था, आचार्य बनकर के कोई अपना महिमा संसार में नहीं पा सकता अगर वो आचरणवान नहीं है। आचरणवान बन करके आप दुनिया में अपनी इस कीर्ति स्थापित कर सकते हैं। आचार्य बन के तो बहुत लोग जेल में हैं, बहुत लोग जेल में हैं। तो आचार्य आचरण के सामने पद बहुत छोटा चीज होता है। आचार्य श्री ने कहा था बहुत छोटा होता है, आचरणवान बनिए। तो हम लोग अगर सदगुरु महाराज अपने जीवन में आचरणवान हो जाएं तो कितनी महिमा हो जाएगी। आचरणवान गुरु महाराज कहते थे ना, ऐ साधु कुछ चमत्कार दिखाओ, बिना चमत्कार के नमस्कार नहीं। बस 2 मिनट नमस्कार नहीं तो क्या कहा, हमको 5:30 बजे तक कहा गया है। एक आदमी के निमंत्रण पत्र में लिखा हुआ था भोज का समय 7 बजे से लेकर 10 बजे तक। वो आदमी बैठे रहा, कहा लोग अरे कितना खाइएगा, कहा 10 बजे तक का निमंत्रण है, हम पहले कैसे उठ जाएंगे, पहले कैसे उठ जाएंगे। तो हमको कहा गया कि 5:30 बजे तक, लेकिन हमको लग रहा है समय जो है संध्या हो गई, तो मैं 10 मिनट पहले फुर्सत दे रहा हूं आप लोगों को। यद्यपि आप लोग बहुत सुन रहे हैं, ध्यान से सुन रहे हैं। कल तो मैं वृंदावाड़ी एक गांव में था, मुझे लगा कि कदवा के प्रखंड अधिवेशन में जो भीड़ होती थी, क्या भीड़ थी। मैं एक समय के लिए गया था, इतनी बड़ी भीड़, इतनी संख्या में लोग। हम पूछे कि दूर दूर के लोग आए थे, हम बोले कि इतना दूर से आप लोग आ गए, कहा सुने कि आप आ रहे हैं। 5 साल बाद हम गए थे उधर, 5 साल बाद आप आ रहे थे बाबा, मन हुआ चल के देखें। हम बोले वाह, लगता है मेरा भी नाम हो गया, हमारे नाम पर लोग आ रहे हैं तो कम बड़ी बात है। लेकिन असली बात है, करते हो गुरुदेव तुम, मेरा नाम हो रहा है, आपकी कृपा से मेरा काम हो रहा है और आप सबका काम हो रहा है। जो गुरु पर एक निष्ठ रहते हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इतना तो मैं कह सकता हूं कि बहुत कुछ नहीं तो इतना कह सकता हूं कि जिसने अपने आप को जीवन में आने वाले किसी भी दुख आपदा विपत्ति के लिए गुरु महाराज के चरणों में समर्पित कर दिया है, उसका काम बन गया है। अंतिम बात यही है कि आप लोग यहाँ पर आए हैं, सत्संग में सुन रहे हैं, जाइएगा तो आपस में मेल और प्रेम से रहिएगा। भगवान राम, ये कलयुग बड़ा खतरनाक है, बड़ा खतरनाक है। सतयुग की लड़ाई जो थी, वो देखते थे धरती का दान और दूसरे लोक पर हमला करता था। स्वर्ग पर हमला वृत्रासुर करेगा तो कभी वैकुंठ पर हमला करेगा। आज जब त्रेता आया तो राम और रावण 2 देश में सबसे बड़ी जो लड़ाई हुई वो 2 देशों के बीच हुई। द्वापर आया तो युद्ध कैसे सिमटता चला गया, 2 चचेरे भाइयों के बीच सबसे बड़ी युद्ध लड़ा गया, जिसको महाभारत कहते हैं। और अब कलयुग आ गया है, यहाँ तो लड़ाई भाई भाई के बीच में है। लेकिन संत लोग कहते हैं
आपस की लड़ाई से न सतयुग वाले को कोई फायदा हुआ, न त्रेता वाले को हुआ और न द्वापर को हुआ। जो भी लड़ाई का स्टेप लिया, चाहे असुर लिए त्रेता में नाश हुआ, रावण स्टेप उठाया युद्ध का, उसका नाश हुआ। द्वापर में कौरवों ने युद्ध के लिए बेईमानी करके ललकारा, गलत राह पर चले, बेईमानी की, उनका भी नाश हुआ। और ये कलयुग है, अगर यहां भी अगर आपके नियत में खोट रहेगा तो आप जान लीजिए कि आपस में जो घर घर की लड़ाई है ये नहीं होनी चाहिए। भाई भाई में मेल और प्रेम से रहना सीखिए। इस संसार से एक कौड़ी भी, देखते हैं आप घर दुकान मकान सब जोड़ने के लिए पहरादार रखते हैं, अब भगवान ने कुछ भी नहीं पहरादार रखा। कहीं कोई पहरादार है? लाठी लेके खड़ा का है, सोना चांदी नहीं लेके जा सकते हो, मेरा बनाया हुआ सब है संसार। भगवान कहीं कोई पहरेदार नहीं रखे, और जब आदमी जाता है तो कुछ भी लेके जा नहीं सकता है। ये भगवान की अपनी व्यवस्था है, उनका कुछ भी यहां से लेके नहीं जा सकोगे, लेकिन अच्छे बुरे कर्म लेकर जाओगे। इसीलिए जो ठगा, जो बेईमानी किया, जो आपसे रिश्तों का, आपने विश्वासों का गला घोटा, उसके बदले आपको कुछ नहीं मिला। चाहे अपनों को घोटा, पड़ोसी के या किसी का, कुछ मिलता नहीं है, यही रह जाता है। लेकिन कर्म फल हमको नाना नाच नचा के रख देता है। इसलिए सत्कर्मी बन करके सत्संग ध्यान करना चाहिए और जीवन को सत्पथ पर आगे बढ़ाना चाहिए। मैं आप लोगों से बहुत कुछ नहीं कहता हुआ गुरु महाराज से यही निवेदन करते हुए कि हमारे जो विश्वेश्वर बाबू हैं, शंकर बाबू हैं और उनका जो पुत्र, दोनों के दोनों, एक परवीर जी और दूसरे सानू। मैं पहले सानू का नाम भूल जाता था, कुछ और ना, तो मैंने उसको किसी, जैसे पहले स्कूल कॉलेज में कुछ याद करने के लिए किसी खास लैंडमार्क से जोड़ देते थे, वैसे इसका नाम हम लैंडमार्क से जोड़ दिए कि प्रसिद्ध गायक कुमार सानू हुए, वही सानू है। मेरी और इनके जो आंटी जी हैं, चाची जी हैं, क्या बोलते हैं, माला माता जी, तो वो है या इनकी जो बहुएं हैं। सेवा भाव तो सब में कूट कूट के भरा है, और 2 बेटी भी है। आजकल सबका मान बराबर है। एक सोनी, एक का नाम है, एक का मुन्नी नाम है। अब सामने ही बैठी है, कहीं नाम नहीं लेंगे, हो सकता है सब्जी में नमक ज्यादा डाल दे। तो मैं सबके लिए शुभकामना व्यक्त करता हूं, सबके लिए धन्यवाद है। और सबसे यही निवेदन है कि सत्संग ध्यान में लगे रहिए। आपका यह जो व्यापार बिजनेस है गुरु महाराज की कृपा से बढ़ता रहे। धनात् धर्मः ततो सुखम, धन का अंश जब धर्म में लगता है तो सुख की प्राप्ति होती है। इसी तरह सत्संग ध्यान में आप लोगों की रुचि रहे, भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति यह परिवार करता रहे। और आप सब लोग जो यहाँ आए और आपने समय निकाला और इस सत्संग में शामिल हुए, सबके लिए मेरी यही प्रार्थना है कि सबका शुभ और मंगल हो। पूज्यपाद आचार्य श्री नहीं आ पाए, लेकिन आप सब लोगों के लिए उन्होंने मुझसे कहा था कि मेरे तरफ से सबको